नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस के स्टॉक के बारे में। देखिए पूरा बाजार कहां से कहां आ गया है, लेकिन रिलायंस है कि हिलने का नाम तक नहीं ले रहा है। एक हाथी है जो सो गया है वहीं का वहीं, हिलने का, उठने का, चलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में निवेशक फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं इस स्टॉक से कि यार इससे अच्छा तो अपना पैसा शिफ्ट करके कहीं और लगा दे तो बड़ा पैसा बन जाएगा। लेकिन रिलायंस के शेयर में लगा रखा है, निवेशित है, बट कुछ हो ही नहीं रहा। डीमर्जर से पहले एक बढ़िया तेजी बनी थी, 2750 तक रिलायंस गया। उसके बाद डीमर्जर हो गया, 260 रुपए का शेयर हो गया जियो फाइनेंशियल का, और ये आपका रह गया 2550-2600 रुपए करीब का। वहां से आप देखो तो 2400 रुपए करीब रिलायंस आ गया है, और जियो फाइनेंशियल एग्जैक्टली जहां पे लिस्ट हुआ था उसी के आसपास पड़ा है, 250-260 के समथिंग। अब सवाल ही उठता है कि क्या करें क्या ना करें। अभी मैं पहले आपको दोनों स्टॉक्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या प्राइस निकल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद फर्दर आगे की बात करेंगे। देखिए रिलायंस का शेयर 2448 पे है, और जियो फाइनेंशियल का शेयर भी एक बार देख लेता हूं, उसके बाद हम आगे की वीडियो बढ़ाएंगे आगे। जियो फाइनेंशियल आपका 253 पे है, तो ऑन एन एवरेज हम 50 रुपए ले लें तो ये आपका हो गया 2700 रुपए के समथिंग का हिसाब। और जब जियो फाइनेंशियल का शेयर डीमर्ज हुआ था तो रिलायंस का भाव था 2740 रुपीज का, 2740 रुपए का। तो ओवरऑल डीमर्जर से पहले यानी 20 जुलाई 2023 से पहले किसी ने खरीदा है तो 40 रुपए प्रति शेयर वो नुकसान में ही है। 40 नहीं है, ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए 38-40 के करीब यहाँ नुकसान में बैठा है बंदा। 2 महीने में बाजार आपने देखा कहां से कहां हुआ है, लेकिन स्टॉक नुकसान में पड़ा है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये लेने का मौका है, निकलने का मौका है, समझ में ही नहीं आ रही है चीजें, क्यों नहीं चल रहा है, कोई रीजन है स्पेसिफिक, कोई प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं डेवलपमेंट हो रहे हैं अच्छे, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस शेयर का प्राइस नहीं चल रहा है। हम और आप क्या डिस्कस, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कंपनी कैसा कर रही है, फाइनेंशियल कैसे है, बिजनेस कैसा है, खबर क्या आ रही है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। स्टॉक के प्राइस को हम लोग नहीं हिला सकते, और रिलायंस को तो वैसे ही नहीं हिला सकते। इसका मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का है। कितना कैपिटल इसमें आप इन्वॉल्व करोगे, कितना कैपिटल डिप्लॉय करोगे। प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी एक ब्लॉक कैंटिट स्टेक पड़ा है, तो जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है उसमें आप कितना खरीद बेच करके स्टॉक को हिलाओगे, नहीं हिला सकते आप। एक ही चीज है कि हम पेशेंस के साथ होल्ड करें। आप इस स्टॉक के बारे में किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट उठा के देख लो, आपको दिखेगा 2800, 3000, 2950 के टारगेट्स। इस स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा। इस स्टॉक के लिए मैं आपको पॉजिटिव बताता हूं अब क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्टोर ओपन करा है योगेस्टा, जिसके मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% प्रोडक्ट्स 999 से कम के हैं। सॉरी, सारे प्रोडक्ट्स 999 से कम के हैं, और 80% प्रोडक्ट्स जो है वो 499 के कपड़ों के मामले में स्टोर है। पहला स्टोर हैदराबाद में ओपन कर दिया है कंपनी ने। कंपनी कह रही है कि 2023 के एंड होते होते हम 200 स्टोर ओपन कर देंगे। इतने बड़े लेवल पे इनका रिटेल बिजनेस पहुंच रहा है। और रिटेल बिजनेस के अभी रिसेंटली कतार QIA, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने निवेश करा 1% इक्विटी का। 1% इक्विटी उन्होंने खरीदी है 8200 प्लस करोड़ रुपए में, यानी कि रिटेल बिजनेस के वैल्यूएशन आते हैं 82,000 करोड़ के। रिलायंस ने रिसेंटली अनाउंस करा था अराउंड 24,000 करोड़ का वो कहीं ना कहीं फंड रेजिंग करने वाले हैं, तो उसमें से 8,000 हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन के समथिंग रह गया है अभी, तो 2 बिलियन डॉलर सॉरी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए रिलायंस का स्टॉक आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अगर आप सोचें यार ये 2400 का 2400 पे ये 2 साल में, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एक थर्ड पर्सन को किसी को बुला दूं जिसको स्टॉक मार्केट का ज्यादा कुछ नहीं पता हो, जो ज्यादा पुराना ना हो, अगस्त या फिर आपके लिए अभी सितंबर में ही आया हो, तो वो कहेगा यार रिलायंस तो 2 साल में कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेकिन उसको ये कौन बताएगा 260 रुपए यहाँ से अलग हो चुके हैं। समझ रहे हो बात को। अभी 2440 पे है, मान के चला हमने 2 साल में नीचे इस तरह पे बढ़ाया है, 2 साल में जो रेंज प्ले हो रही है उसके बॉटम पे, लेकिन इसमें 260 रुपए और ऐड करो ना, क्योंकि वो भी तो यहीं से निकले हैं। वो ऐड करोगे तो 2700 का हो जाएगा। दैट मींस स्टॉक अपने 2 साल के हाइस पे खड़ा है फिर तो यहाँ आपको ये चीज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो भी यहीं से गया है, 6% इक्विटी यहीं से निकली है, 6.1%। और दूसरी बात, जिनके पास रिलायंस का शेयर है आप होल्ड करो, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है। एक और सबसे प्लस पॉजिटिव बताता हूं मैं पॉइंट, कच्चे तेल के दाम $90 के पार निकलते हुए देखे आपने। अभी तो दोबारा नीचे आ गए, बट अभी रिसेंटली तो $90 के पार ही निकले, 90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस कह रही है कि 93 to $98 पे जाएगा ये कच्चा तेल, जिसके पीछे का रीजन रशिया और सऊदी बने हुए हैं, जिन्होंने 10 लाख प्रति बैरल डे पे कटौती कर दिया उत्पादन की, और रशिया ने 3 लाख बैरल की कटौती कर दिया एक्सपोर्ट करने में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कच्चा तेल और उछाल मार रहा है। अब ये उछाल मारेगा तो कच्चे तेल किसके लिए फायदा देगा, ONGC के लिए, रिलायंस के लिए, OIL के लिए, तो ये इनके लिए बेनिफिशियरी होगा। बाकी पूरी कंट्री के लिए नेगेटिव है, लेकिन इनके लिए तो फायदेमंद चीज है ना ये।
तो मेरे को लगता है रिलायंस ये एक बहुत अच्छे भाव पे मिल रहा है और बहुत अच्छी जगह मिल रहा है। 2448 है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले 2480 पे बोला खरीदने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 2420 पे सेकंड इंस्टॉलमेंट डालने को कहा था, एंड थर्ड हमने डाल ही नहीं पाए क्योंकि 2360 का हमारा लेवल था जो अभी तक बाजार में आया नहीं है। अगर आता है तो डेफिनेटली हम थर्ड इंस्टॉलमेंट भी डालेंगे, या फिर जो हमारा अभी 40% पैसा बचा हुआ है वो बाजार में एक ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद थोड़ा और कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, अभी कंटिन्यू लोअर लोस के फॉर्मेशन ही बन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली इस स्टॉक को बेचना बिल्कुल भी नहीं है, 3000 से पहले नहीं बेचना है, बस इतना कहूंगा। आज खरीद के चुपचाप बैठे रहोगे, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर लोगे, मार्केट में जो हो रहा है उसे देख लोगे, 6 महीने बाद खुश होगे, लेकिन आज बेच दिया तो 6 महीने बाद दुखी होना ये पक्का है, क्योंकि यहाँ बेचने के बाद कहीं और लगाओगे, वो पता नहीं कितना चल चुका है, आगे कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज में हमेशा रखेंगी। इसलिए एक जगह निवेशित रहें, टिके रहें। बाजार की सबसे बड़ी कंपनी में आपका भरोसा नहीं हो सकता तो फिर शेयर बाजार में कहीं भरोसा कर पाओगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रिलायंस के स्टॉक पे वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।